बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा की एक DGISI और फिर 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर ज़ेर बहस आए गए और इसमें खसूसन पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का चीन का दौरा, बीजिंग में सदर चीन से और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बारे में, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के बनाने में गई हिकमत अमली और चीन को बावर कराया जाएगा कि उन्होंने माजी में वादा किया था कि अमेरिका फ़ौज का इनखला जब अफ़गानिस्तान से होगा तो भरपूर मदद करेंगे, चीन में अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी नहीं आने दी जाएगी। और इस सिलसिले में भारत जो साजिशें कर रहा है, आर्मी चीफ और DGISI ने वज़ीर-ए-आज़म को उस पर भी ब्रीफिंग दी। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर चीन के साथ पाकिस्तान की तजारती और दफाई अहम तरीन मुआहदे कर सकते हैं जो पाकिस्तान में संगे मेल होगा। इस सिलसिले में अमेरिका की तरफ जो दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान में IMF पर कर्जे देने के लिए या वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, इस इशू को भी चीन के साथ गुफ्तगू में लाया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है कि पाकिस्तान को चीन का साथ देने की वजह से अमेरिकन उन पर किस तरह दबाव डाल रहा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं 3 माह खतरे में हैं, लेकिन इन पिछले दिनों में 3 दफ़ा आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई। क्या ये जो सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत में पेज फटने की खबरें गलत है? अगर ये खबरें गलत हैं तो यकीनी बात है, अच्छी बात है, अस्करी क़यादत की एक अपनी ज़िम्मेदारी है और एक सिविल हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इन 3 मुलाकातों में कहा जा रहा है बहुत सारी गुफ्तगू हुई। क्या वज़ीर-ए-आज़म को किस बात से ख़दशा है? वो 3 महीने किससे डर रहे हैं? बज़ाहिर बादिउल नज़र में आपोजिशन उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इन 3 मुलाकातों का यके बाद होना भी एक खबर है। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, जिसमें पाक फ़ौज के पेशे वराना समेत मुल्की सिक्योरिटी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ और मुल्की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक इससे कबल 14 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल ही आर्मी चीफ की 1-to-1 मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से हुई और ये मुलाकात खासी तफसीलन हुई। इसमें कहा गया कि बहुत सारी गुफ्तगू की गई, जो मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल और दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल को भी गौर किया गया। अहम तरीन मुलाकात में कौमी सलामती, पॉलिसी, अमूर और सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि पाक फ़ौज अपनी आइन और कानून में जो फ़राइज़ हैं उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रहेगी और आइन के मुताबिक उनका जो रोल है उसको अदा करेगी। पार्टी के सिंध में नैब और बल्दियाती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया और इस एहतजाज में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और MQM के नौजवान शरीक हुए। जब वो वज़ीर आला सिंध की रिहाइशगाह या दफ्तर की तरफ जाने लगे तो पुलिस ने बेहमाना तशद्दुद शेलिंग की, जिससे मासूम बच्चे, औरतें ज़ख्मी हो गए और एक MPA को भी हिरासत में ले लिया गया। क्या मुल्क में इस वक्त इंतशार की सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक तरफ तो कराची में सख्त सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। पिछले काफ़ी दिनों से जमात इस्लामी ने भी सिंध हुकूमत के बल्दियाती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखा। कमो बेशतर 22 से 25 में जमात इस्लामी के अमीर भी ख़िताब कर चुके हैं और इसमें कहा जा रहा है कि हाफ़िज़ जमात इस्लामी कराची के सदर का बहुत अहम रोल है और जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा शो अरसा दराज बाद किया और एक मौक़िफ़ पर डटे रहे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने खुद 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ 27 फरवरी को खुद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ MQM के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद में भी ये मनाजर देखने में आएंगे? अगर खुदा न खास्ता बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अगर हुकूमत ताकत से रोकने की कोशिश करती है, गोली का इस्तेमाल करती है, शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, तो इस मुल्क की हालत तशवीशनाक हो जाएगी। जबकि चंद रोज़ में 3 वारदातें दहशत गर्दी की भी हो चुकी हैं। एक तरफ दहशत गर्दी का ख़तरा और जिसको पाक फ़ौज निबड़ने के लिए दिन रात पुरअज़म रहती है और काम करती रहती है, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली मुल्क के लिए सख्त मुश्किलात का शिकार होती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी अजरन होकर रह चुकी है। उसके बाद नाज़रीन कहा जा रहा है कि अब अपोजिशन जमातों ने नंबर गेम पूरे ना होने पर
PTI की हुकूमत वफाक में खसूसन अदम एतमाद ना लाने का वादा किया और अब सोचा है। इस सिलसिले में नवाज शरीफ के तर्जमान और मरीम नवाज के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर लंदन गए और कहा गया है कि उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त और बाज़ लोगों से मामला से आगाह किया, जिस पर नवाज शरीफ ने उन्हें कहा फिल वक़्त फौरी तौर पर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना लाया जाए, क्योंकि ये ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि इस साल के अख्ताम पर नवंबर में एक अहम तबादला होना है जिस पर वज़ीर आज़म अपनी मनपसंद करना चाह रहे हैं, जबकि अदारे डिसिप्लिन और आइन के तहत तरक्की और तकरार तबादले चाहते हैं। क्या इसके बाद जब PDM ने ऐलान किया है, मौलाना फजल रहमान ने कहा है 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड होती है, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपना लॉन्ग मार्च मंसूर नहीं करेंगे और 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान से PDM यानी कि मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगी अगर ये बड़ी तादाद में लोग ले जाते हैं और उनको ताकत के जरिए रोका जाता है। माशी पहिया आगे ही जाम हो चुका है। पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने दुनिया में करप्शन में 16 नंबर का इजाफा कर दिया और इसमें 80 ममालिक में से पाकिस्तान 140वें नंबर पे है, यानी कि पिछले 2021 में पाकिस्तान ने करप्शन में 16 नंबरों की तरक्की की। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए खुसूसन लम्हा फ़िक्रिया के, क्योंकि उनकी सारी सियासत जदोजहद ही करप्शन के ख़िलाफ़ थी। इस करप्शन के बयानिए के बाद अपोजिशन जमात चाहे मुस्लिम लीग नून हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बढ़ते हुए करप्शन, नाअहली और इंतकामी एहतसाब पर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है, जिसको वज़ीर आज़म ने सख्ती से रद्द कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमें महंगाई और बेरोज़गारी और कर्ज़े, माजी में ली वाली हुकूमतों के कर्जे हमें उतारने पड़ रहे हैं। महंगाई की असल वजह है कि माजी के हुक्मरानों ने कमीशन पर अरबों खरबों रुपए कमाए और मुल्क अवाम पर पैसा नहीं लगाया और इनके लिए हुए कर्जे हमें वापस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में आया है, जिसने आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किलात की एक पूरी लाइन पे चला दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो आइंदा 3 माह में महंगाई में कमी करने की कोशिश करेंगे, जबकि वज़ीर फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन का कहना है कि आइंदा 3 माह महंगाई में कमी का कोई आसार नहीं और महंगाई बढ़ने का आसार है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आइंदा गर्मियों में बिजली की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जो कि किसी के लिए देना नामुमकिन है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है और शेख रशीद का भी अचानक तल्ख रवैया हो गया है और फवाद चौधरी भी अपोजिशन को ललकार रहे हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं कि पहले अपोजिशन को कह रहे थे कि हम आपको इस्लामाबाद जब आएंगे फैसिलिटेट करेंगे, आपको कंटेनर देंगे, खाना देंगे, लेकिन अब वो शेख रशीद ने, वज़ीर दाखिला ने कहा है अगर अपोजिशन ने 23 मार्च को इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की कोशिश की, जबकि पुरअमन एहतजाज खुद इमरान खान साहब कर चुके हैं, जिसे लोगों ने सराहा था, वो धांधली और करप्शन के ख़िलाफ़ 2014 में 126 दिन का धरना दे चुके हैं और मुल्क के तूलो अरज़ से इस्लामाबाद की तरफ गए थे। अब शेख रशीद कहते हैं कि अगर 23 मार्च को आए तो उनको सख्ती से निपटा जाएगा। क्या सियासतदान, हुकूमत और अपोजिशन का टकराव और सियासत में अदम इस्तेकाम और एक दूसरे पर नफ़रत के तीर मुल्क को कहीं बड़ी जंग की तरफ तो नहीं ले जा रहे? इकानमी की सूरत हाल दिन ब दिन ज़मीन बोझ होती जा रही है, जबकि अपोजिशन ना जाने किस खुश फहमी या गलत फहमी में मुब्तला है। उनका कहना है कि 23 मार्च 2022 से पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ही बदन से गिर जाएंगे और वज़ीर आज़म जो चाह रहे हैं कि नवंबर में करें और उसके अगले 5 साल पूरे हो जाएं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर जब गौर करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद कहते हैं कि अगले 3 महीने बहुत ही अहम हैं, जबकि बज़ाहिर उनसे कोई उनको ख़तरा नहीं। दूसरी तरफ अपने ही एक मीटिंग में वो फरमाते हैं कि हमें एक सज़ा याफ्ता मुजरम यानी कि नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके कहते हैं उनको बेगुनाह कराने के लिए ताकतवर हलके मशावरत कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। एक तरफ तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ताकतवर हलके
एक आदमी को सजा याफ्ता शख्स यानी कि नवाज शरीफ को बेगुनाह कराने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं अगर हुकूमत से बाहर निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत से बाहर निकल कर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा और लोगों को चेहरे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, ये बात समझ से बाला है। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके पास सारे अदारे होते हैं। वज़ीर आज़म 2018 में आए, उसके बाद उन्होंने सरकारी अदारे तमाम उनके मतहत थे, FIA, FBR, रेलवे और दीगर महकमे, बहुत ज़्यादा महकमे। इस पर उन्होंने 3 साबक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी समेत साबक सदर आसफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तारपुर, साबक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी और दीगर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कानून उनके ज़ेरे साया था। उनके हुक्म पर ये सारे सियासतदान गिरफ्तार रहे और इवन के हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर है 22 माह जेल में रहे, लेकिन इन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका। और इसी बात पे इमरान खान नाला हैं कि उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत में साबका हुकूमत जो 30 साल से नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी और दीगर अदारों में उनकी जड़ें हैं, जिसकी वजह से उनको सज़ा नहीं हो सकी और मैं इनको सज़ा दिला के छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं कानून में तरमीम भी करूंगा। नाज़रीन, ये बात समझ से बाला है कि एक वज़ीर आज़म जब इक़्तिदार में होता है तो सारे अदारे उसके मतहत होते हैं। वो एहतसाब, एंटी करप्शन, FIA और दीगर में एहतसाब कर सकता है। लेकिन ये बात वज़ीर आज़म की समझ में नहीं आती मुझे कि अगर 3.5 साल वो एहतसाब के अमल को शफाफ बनाकर अपोजिशन ने जो अरबों खरबों रुपये मुबैना करप्शन के उनको खिलाफ सज़ा नहीं दिला सके, तो अपोजिशन में तो इनके कहने पर पटवारी भी नहीं लगेगा, थानेदार भी नहीं लगेगा, कोई क्लर्क भी नहीं लगेगा। तो फिर ये किसको पैगाम दे रहे थे कि मैं बाहर आकर, इक़्तिदार से बाहर आकर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, जबकि कोई अदारा भी इनके मुतहत नहीं होगा और ये अपोजिशन के किसी भी शख्स, क्लर्क को या सिपाही को या लीडर को या रहनुमा को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। बादिउल नज़र में ये कुछ ऐसे लोगों को मैसेज दे रहे हैं जो माजी में इनको रेस्क्यू करते रहे। कहा यह जा रहा है कि उन अदारों ने यह फैसला किया है कि अब वो किसी को रेस्क्यू नहीं करेंगे, हुकूमत हो या अपोजिशन, इनको अपना वज़न खुद उठाना होगा, क्योंकि उनकी वजह से लोग पहले भी कहते हैं कि अरसा दराज से 30 सालों से इलेक्शन धांधली से होते हैं और उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत, अगर यकीनी बात है, अगर वो अदम एतमाद से जाती है जिसके कामयाबी के कोई आसार नहीं, ये तो एक कानूनी हक़ है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए और कानूनी हक़ कोई नहीं है और ना ही कोई कानूनी रास्ता है। अगर यकीनन वो इनके ख़िलाफ़ कोई गलत रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा वज़ीर आज़म इक़्तिदार से अलग करने के लिए, तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। जबकि अपोजिशन इस बात का दिया दे चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानून के तरीके से निकालेंगे और वज़ीर आज़म खुद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मुल्क में इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के करीबी हल्के जो जानते हैं कि वो फाइटर हैं और आखिरी गेंद तक लड़ना जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे मासिवाए कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। जबकि वज़ीर आज़म इंतज़ार कर रहे हैं नवंबर पर वो मनपसंद एक अहम तैनाती पर अपने शख्स को तैनात करके अपने 5 साल महफूज करना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ बातें भी पाकिस्तान की सियासी में कहना ख़त्म ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सियासत में वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता। कभी आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।